गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं समरी ऑफ माई कमांड्स। कुछ ऐसी कमांड्स है स्टूडेंट्स माई की जो कि 11th में आपको एज अ प्रैक्टिकल नहीं कराई जाती है ना। हम इसे सिर्फ थ्योरी में पढ़ रहे हैं और इसे पढ़ते समय हिंदी मीडियम के स्पेशली स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि ये जो टॉपिक है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम की बुक में, हिंदी मीडियम की बुक में ये टॉपिक नहीं है। फिर भी मैं आपको थ्योरी में पढ़ा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि आपको ये टॉपिक छोड़ना है। आपको इस वीडियो से इस टॉपिक को पूरा कवर करना है। इसमें मैंने हिंदी इंग्लिश सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में दी है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसे हिंदी में लेंगे और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसे इंग्लिश में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। बट आप जब 12th में जाएंगे तो ये सारी कमांड्स आपको डीप स्टडी में पढ़ना है, प्लस प्रैक्टिकल के साथ। क्लियर हुआ बच्चों? हाँ, हम चैप्टर नंबर 16 ही पढ़ रहे हैं। 16 का आज हम 4th लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, 4th नंबर का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम माई कमांड्स के बारे में देखते हैं कि माई कमांड्स क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए, है ना। मैं बता दूं कि माई में कमांड्स पढ़ने से पहले इसमें डेटाबेस वगैरह बनाए जाते हैं। वो डेटाबेस कैसे बनते हैं? क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम पढ़ते हैं। माई में सबसे पहले कमांड है क्रिएट डेटाबेस। स्टूडेंट, जैसे मैंने प्रीवियसली कहा था कि माई में अपन को कोई भी कमांड लिखने से पहले डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्रिएट डेटाबेस डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिएट डेटाबेस। चलिए देखते हैं क्रिएट डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है। टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल कमांड क्रिएट डेटाबेस कमांड इज यूज्ड। इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें। एसक्यूएल कमांड बनाने के लिए, एक नए डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट डेटाबेस कमांड का उपयोग किया जाता है। अगर हम एसक्यूएल में या माई में कोई भी कमांड बनाते हैं स्टूडेंट, और उस कमांड को बनाने से पहले हमें किसी डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, कि आपको कोई सॉन्ग को कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो उस सॉन्ग को स्टोर करने के लिए पहले आप ड्राइव बनाते हो, ठीक है। ड्राइव के अंदर भी फोल्डर्स बनाते हो। तो उसी तरीके से किसी भी कमांड को, किसी भी टेबल को बनाने के लिए हमें उसका डेटाबेस पहले क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। चलिए क्रिएट डेटाबेस देखते हैं आप, है ना। क्रिएट डेटाबेस का मीनिंग समझ में आया? किसी भी टेबल को बनाने के लिए हमें डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ता है। चलिए इसका हम सबसे पहले देखते हैं सिंटैक्स, है ना। सिंटैक्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? क्रिएट डेटाबेस और नेम ऑफ डेटाबेस। क्रिएट हमारा कीवर्ड है, डेटाबेस हमारा डेटाबेस का नाम है जो हम बनाना चाहते हैं एज अ कीवर्ड। नेम ऑफ डेटाबेस मतलब आप किस नाम का डेटाबेस बना रहे हैं, उस डेटाबेस का नाम, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ? चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें हम। तो एक एग्जाम्पल, क्रिएट डेटाबेस। तो क्रिएट क्या है? कीवर्ड है। डेटाबेस हम कीवर्ड एज ए कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, और ये क्या है? हमारा स्कूल डेटाबेस का नाम। मतलब कि हम एक डेटाबेस के स्कूल नाम से डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट? स्कूल। चलिए इसी में हम इसका आउटपुट देखें। वहाँ पर क्या लिखा आता है? डेटाबेस क्रिएटेड। मतलब कि स्कूल नाम का जो आपका डेटाबेस है वो क्या हो गया है? क्रिएट हो गया है। अब इन सब चीज़ को ओरेकल में नहीं चलती है बच्चों। ओरेकल में इस तरह से डेटाबेस नहीं बनता। इसको बनाने के लिए आपको माई का 5.0 वाला जो वर्जन है वो सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद ही आप ये कमांड्स को क्या कर सकते? रन कर सकते। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि ये कमांड 11th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है, बट एज अ मेमोरियल आपको ये पता होना चाहिए। इसका डीप जो डिस्क्रिप्शन है वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है ओपन डेटाबेस। ओपन डेटाबेस बनाने से पहले समझ ले कि अगर कोई भी डेटाबेस हम बना रहे हैं तो उसे यूज़ करने के लिए उसे ओपन तो करना ही पड़ेगा। इट मीन्स आपने एक फ़ोल्डर बनाया जहाँ पे आपको गाने को स्टोर करना है। तो फोल्डर बना लिया, अब गाना स्टोर करना है तो पहले फ़ोल्डर को ओपन करते हैं, उसके बाद ही उसमें गाना स्टोर करते हैं। चलिए, है ना, ऐसे ही हम इसमें देखते हैं। दिस कमांड इज यूज टू ओपन एंड यूज द डेटाबेस। इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें बच्चों। इस कमांड का उपयोग डेटाबेस को खोलने और उपयोग करने के लिए किया जाता है। मतलब ओपन डेटाबेस का मीन्स है कि हम इस कमांड की मदद से डेटाबेस को क्या करते हैं? ओपन करते हैं, और उसके बाद जो भी चीज़ हमें डालनी होती है उसमें हम इस चीज़ को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स देखा, यूज डेटाबेस। तो यूज तो क्या है हमारा?
कीवर्ड है और डेटाबेस का नेम मतलब किस नाम से हमने डेटाबेस बनाया है। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल यहाँ देखिए यूज़ स्कूल, ठीक है। तो ये स्कूल नाम का डेटाबेस बनाया तो हम किसको यूज़ कर रहे हैं, स्कूल को। तो हमने इस डेटाबेस को यहाँ पर क्या कर लिया है, ओपन कर लिया है। नेक्स्ट देखिए हम ड्रॉप डेटाबेस। अब जो डेटाबेस हमने बनाया है उस डेटाबेस को हमें क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट करना मतलब बंद, खत्म करना है, हटाना है। तो हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, ड्रॉप डेटाबेस का। चलिए क्या थ्योरी है इसकी, You can drop, delete, remove a MySQL database easily with MySQL command. You should be careful while deleting any database because you will lose your all the data available in your database. ठीक है, इसको हम हिंदी में देखें, अगर आप MySQL कमांड में MySQL डेटाबेस को आसानी से ड्रॉप, डिलीट या हटा सकते हैं। किसी भी डेटाबेस को हटाते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि आप अपने डेटाबेस के उपलब्ध सभी डेटा को खो देंगे। ड्रॉप डेटाबेस का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, इजीली बताऊं, ऐसा डेटाबेस जिसे आप डिलीट या रिमूव करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप डेटाबेस कमांड का यूज़ करेंगे। बट इसे ड्रॉप करते समय आप ध्यान रखें कि अगर आप किसी डेटाबेस को डिलीट कर रहे हैं तो उसके अंदर का जो भी डेटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक सॉन्ग नाम का फोल्डर है, अगर आप उस फोल्डर को डिलीट करते हैं तो उसके अंदर जितने भी सॉन्ग है 1 2 3 4 5 8 9 जितने भी स्टूडेंट, वो सारे सॉन्ग्स भी डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी फोल्डर को डिलीट ना करते हो, पर्टिकुलर सॉन्ग को डिलीट करते हैं। वैसे ही ड्रॉप डेटाबेस कमांड की मदद से हम कि पूरे ही डेटाबेस को क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ड्रॉप डेटाबेस में सिंटैक्स देखें इसका। ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप कीवर्ड है, डेटाबेस एक कीवर्ड है, नेम ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का नाम कि आप किस डेटाबेस को क्या करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में देखिए ड्रॉप डेटाबेस स्कूल, तो आपने जिस स्कूल नाम से जो डेटाबेस बनाया था वहाँ आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं। तो ये डेटाबेस आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर हुआ अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप, है ना, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। जो प्रीवियस हमने स्कूल में पढ़ा वो आपके नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको देना थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, मतलब एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं ये हम यहाँ पे एक शॉर्ट में देखेंगे। इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों। चलिए टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में देखिए, एसक्यूएल कमांड्स में जो स्टेटमेंट्स होता है DDL, DML, DCL, TCL और DQL। आपकी बुक में TCL तक दे रखा है स्टूडेंट, DQL नहीं दे रखा, बट इट्स एडवांस, इसलिए मैंने इसको इस लेक्चर में यूज़ किया है। DDL का ये एसक्यूएल के कमांड्स है जिनके 5 पार्ट्स होते हैं ना, पहला DDL, दूसरा DML, DCL, TCL और DQL। DDL का होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। क्लियर हुआ। इस तरीके से इन सब के क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शंस होते हैं। इसको हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से देखेंगे कि शॉर्ट में देखें। DDL में कमांड्स आती है क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट। DML में आती है इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ठीक है। DCL में आती है ग्रांट एंड रिवोक, TCL में आती है कमेट, रोल बैक, सेव पॉइंट और DQL में आती है सिलेक्ट। तो ये कुछ कमांड्स होती है स्टूडेंट जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि क्रिएट से किसी भी टेबल को आप क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप से टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, अल्टर से कुछ मॉडिफिकेशन करना वो कर सकते हैं, ट्रंकेट से टेबल को ट्रंकेट कर सकते हैं, इंसर्ट से न्यू डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, किसी न्यू डेटा को अपडेट करना है वो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ग्रांट और रिवोक जो कमांड होती है ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होती है, किसी चीज़ को आप भूल रहे हैं तो उसे कमिट कर सकते हैं, वापस उसे लाने के लिए रोल बैक कर सकते हैं, ठीक है। सेव पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट करना, सेव करना है वो कर सकते हैं। सिलेक्ट कमांड से किसी पर्टिकुलर डेटाबेस उसकी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कमांड्स थी जिनको मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहले DDL देखते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, है ना। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज टू डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर और अ टेबल। किसी भी टेबल के डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जैसे क्रिएट,
तो टेबल को क्रिएट करना, अल्टर मॉडिफाई करना किसी टेबल के स्ट्रक्चर को, ड्रॉप मतलब डिलीट करना टेबल को, ट्रंकेट मतलब रिमूव करना किसी भी टेबल्स को, है ना। उसके बाद रीनेम किसी टेबल्स को क्या करना, रीनेम करना। इसमें और भी कमांड्स होती है स्टूडेंट्स, बट आपकी बुक में जितनी दी गई थी मैंने उतनी ही कमांड्स को यहाँ पर यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट यूज टू डिफाइन अ टेबल स्ट्रक्चर। किसी भी डेटाबेस का की डेफिनेशन को देने के लिए हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे किसी टेबल को क्रिएट करना हो, उसे मॉडिफाई करना हो, है ना, उसे ड्रॉप एंड डिलीट करना हो, उस किसी ट्रंक को रिमूव करना हो, ठीक है, रीनेम करना हो, ये सारी चीज़ हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब डेटा को क्या करना, मैनिपुलेट करना, है ना, मतलब उसको अपडेट करना। तो सिलेक्ट मतलब रिट्रीव डेटा फ्रॉम, किसी डेटा को सिलेक्ट करके मंगवाना, ठीक है, किसी डेटा को इंसर्ट करना, किसी एग्जिस्टिंग डेटा को न्यू डेटा से क्या करना, अपडेट करना। फिर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, किसी टेबल्स को, किसी कॉलम को रिमूव करना। ये सारी कमांड्स काय में आती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती है, हमारी टेबल्स को क्या करती है, हमारे रिकॉर्ड्स को कंट्रोल करती है। डेटा कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज टू गिव प्रिविलेजेस टू एक्सेस लिमिटेशन ऑफ डेटा। लिमिटिंग डेटा को क्या करती है, यूज़ करती है। जैसे ग्रांट है तो गिव द परमिशन टू यूज़र टू एक्सिंग अ डेटाबेस, है ना, यूज़र को परमिट करती है कि आप इस डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। रिवोक टेक बैक टू गिव द प्रिविलेजेस, मतलब कोई बैक है या कोई रिकॉर्ड है उसे क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। एनालाइज स्टेटमेंट टू कलेक्ट द स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, एनालाइज करना कितनी क्लस्टर है, कितना इंडेक्स है, कितनी टेबल है, ठीक है। एक ऑडिट टेबल होती है टू टेक द एक्यूरेशन ऑफ स्पेसिफिक SQL स्टेटमेंट ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है। कमिट है राइट द कमिट ऑफ द टेबल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कमांड्स हैं स्टूडेंट्स, इसमें भी बहुत सारी कमांड्स इंक्लूड है पर हम उतनी ही डिस्कस करेंगे जितनी कि हमारी बुक में दे रखी है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यूज टू अप्लाई द चार्जेस परमानेंटली सेव इन द डेटाबेस। डेटाबेस में कितनी परमानेंट सेव हो रही है, जैसे कमिट है ना, परमानेंट सेव टू द डेटाबेस। क्लियर। रोल बैक रीस्टोर द डेटा यूजिंग द लास्ट कमिट, है ना, जो लास्ट कमांड है उससे और कमांड यूज हो रही है कि नहीं। सेव पॉइंट क्रिएट द सेव पॉइंट, अगर रोल बैक में कोई न्यू चेंज करा है रोल बैक कमांड से तो वो प्रॉपर वे में सेव हो रही है या नहीं। सेट ट्रांजेक्शन कमांड इज सेट द प्रॉपरली ट्रांजेक्शन, मतलब रीड या फिर राइट करना। तो ये काय की कमांड थी स्टूडेंट, TCL, है ना, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो ये कुछ ऐसी कमांड्स थी जो हमने क्या करी थी, हम एक शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, इसका फुल डिस्क्रिप्शन आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ये जो लेक्चर है ये आपको प्रैक्टिकल डे वाले दिन आएगा क्योंकि इसमें सारी कमांड्स है, ठीक है, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। बट आपको इन कमांड्स को प्रैक्टिकल फाइल में नोट डाउन नहीं करना है, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिकल पर्पज से समझाने के लिए आपको दी गई है। क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आज हमने जो समरी, जो SQL कमांड्स की समरी पढ़ी पर प्लस उसके कुछ टाइप्स पढ़े वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। क्लियर। ओके, थैंक यू।